गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ है गण लोकतंत्र तकनीकी, अर्थात लोगों के द्वारा बनाई योजना। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज बड़ा ही हर्षोल्लास का दिन है। आज ही के दिन हम विदेशियों द्वारा बनाए गए कानून को छोड़कर हम अपने बनाए हुए संविधान पर चलना शुरू किए। आज हम अपने कॉलेज में क्रांतिकारियों पर आधारित नाटक द फॉरगेटन हीरोज प्रस्तुत कर रहे हैं, जो उन महान क्रांतिकारियों के बलिदान की याद दिलाता है, जिसके बलिदान पर आज के भारत की नींव टिकी है, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान इस मुल्क की आजादी के लिए दे दिया। तो प्रस्तुत है क्रांतिकारी नाटक द फॉरगेटन हीरोज। सबसे पहले 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक वापस लेने से भारतीय युवाओं में असंतोष फैल गया, जिनमें प्रमुख थे सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त आदि। ये सभी क्रांतिकारी संगठनों से जुड़ गए। प्रथम दृश्य में आप देखेंगे कि कैसे भगत सिंह आचार्य से जुड़ते हैं और उनकी मुलाकात रामप्रसाद बिस्मिल से होती है। प्रथम दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यालय की चिट्ठी मिली थी, क्यों वहां जाना हमारी पार्टी में? जिस वजह से आपने पार्टी बनाई है। तो अपनी वजह बताओ। वजह सबकी एक है, मुल्क की आजादी। कैसा मिलेगी आजादी? लड़कर। अंधेरों में 3-4 अंग्रेजों को पीटने को तुम लड़ना चाहते हो? वो शुरुआत थी। लड़ तो पिछले 150 सालों से रहे हैं, अब तक तो नहीं मिली आजादी। 60 घंटे के तरीके में कई गलती रह गई हो। इतिहास गवाह है, क्रांति तब कामयाब होती है जब क्रांतिकारी पार्टी की आवाम। अच्छा, 4 किताबें क्या पढ़ ली, चले क्रांति खेलने। ये संघर्ष खून मांगता है, खून बहाना तो बड़ी बात नहीं बिस्मिल साहब, चाहे वो अपना हो या दूसरों का। बड़ी बात तो यह है, शरीर से ढका हुआ एक खून आने वाली नस्लों के सारे खून को उबाला ला सकता है कि नहीं। करतार सिंह सरावा को अपना आदर्श मानता हूँ और अपने आगे पीछे तरफ तो देख चुका हूँ कि समझे के चाहूँ वे बर्फ की सिद्धियां भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देश निचलो, देश मांगता है कुर्बानियां, देश मांगता है कुर्बानियां। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इस चारे में हमारे नए साथी भगत सिंह का स्वागत है। इसी के साथ प्रथम दृश्य समाप्त है। 1925 को लखनऊ में काकोरी में रेल रोककर सरकारी खजाना लूटा, जिसमें पकड़े जाने पर रामप्रसाद बिस्मिल, रोशनलाल, अशफाकुल्लाह खान को फांसी दे दी गई। बस चंद्रशेखर आजाद हमेशा की तरह अंग्रेजों के हाथ में आए। तो दूसरे दृश्य में आप देखेंगे कि कैसे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की मुलाकात होती है और वो एचआरएफ को पुनर्गठित करते हैं। दूसरा दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कौन हो तुम कौन हो? बताओ कौन हो तुम कौन हो? पंडित जी, हमारे नए साथी भगत सिंह हैं। भगत, तुम्हें अपना नाम बताना चाहिए था, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। पार्टी का असूल है, अजनबियों को अपना नाम नहीं बताया करते हैं। बिस्मिल जी से सुना था, आज तुम्हारे बारे में देख लिया। पंडित जी, अखबार में जो छपा है वो सच है क्या? क्या हमारे सारे साथी पकड़े गए हैं? हाँ, सब खत्म हो गया। सालों साल की मेहनत, जमे जमाए ग्रुप सब एक झटके में खत्म हो गए। अब तो उम्र कैद का दौर होगा और फांसियां होंगी। बहुत कुछ सोच रखा था, सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हो पंडित जी। दुश्मन शरीर कैद कर सकता है और विचारों को नहीं। दुश्मन शरीर खत्म कर सकता है और आदर्शों को नहीं। जब तक आदर्श जिंदा है, पार्टी जिंदा है।
हम उन आदर्शों को अपने खून से सींचेंगे। आइए समझ लेते हैं इस देश की आजादी की। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इंकलाब जिंदाबाद। इसी के साथ दूसरा समाप्त हुआ। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर रेलवे स्टेशन पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। तीसरे दशक में आप साइमन कमीशन का बहिष्कार, लाला लाजपत राय की हत्या व क्रांतिकारियों द्वारा बदला लेने की योजना को देखेंगे। तीसरा दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। He is leader, beat him. लाला जी मेरे सिर पर पड़ी है कि कटा किया। हिंदुस्तान ने ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में आखिरी एक साबित हो गई। सारे देश के गांव में चाटा है लाला जी की हत्या। हम इसका बदला लेंगे फाउंडर्स की हत्या करके। हाँ हाँ, एक यही तरीका है अंग्रेजी सरकार को सबक सिखाने का। क्या पंडित जी, अब हम हत्या करेंगे? ठीक है मेरे दोस्त, किसी बेगुनाह का खून बहाने से पहले हम अपना खून बहाना पसंद करेंगे। और ये अंग्रेज अधिकारी कोई बेगुनाह नहीं है, इसने हमारे लाला जी की हत्या की है। हमें इसका बदला लेना ही होगा। इंकलाब जिंदाबाद। को लाला जी की मृत्यु हो जाने पर क्रांतिकारियों द्वारा बदला लेने की योजना बनाई गई। 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या कर लाला जी की हत्या का बदला लिया। चौथे दृश्य में आप देखेंगे कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी सैंडर्स की हत्या करते हैं। चौथा दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कुछ असंवैधानिक बिलों को पास कर हमारे किसानों, मजदूरों तथा आवाम की कमर तोड़ना चाहती थी, तो
भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने बिल पास होने से रोकने के लिए 8 बजे 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था तथा फिर आत्मसमर्पण किया था। 5वें दृश्य में आप देखेंगे कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को कोर्ट में पेश किया जाता है। वहां भगत सिंह क्या बयान देते हैं। 5वां दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जज साहब, भगत सिंह बम फेंकने के संबंध में अपना मकसद बताना चाहते हैं। इजाजत। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, हम बम बनाना जानते हैं, इसलिए उसकी ताकत भी जानते हैं। हमने जानबूझकर उसमें रासायनिक पदार्थों को सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हमारा मकसद किसी की जान लेना नहीं था। यह बम एक चेतावनी है अंग्रेजी सरकार को कि यहां उसका वक्त खत्म होने का है। यह बम चेतावनी है देश के उन गद्दारों को जो देश के साथ गद्दारी करते चले आ रहे हैं। इसे छोड़ दें। यह बम एक चेतावनी है अंग्रेजी हुकूमत को कि हम अपनी पूर्ण स्वराज की मांग के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। टोटल इंडिपेंडेंस। इलिटरेट एंड पुअर इंडियन। नहीं, गलत है। तुम हमें शिक्षित कहते हो, जब तुम्हारे बाप दादा पढ़ना भी नहीं जानते थे। हमारे बच्चे रामायण और गीता का पाठ किया करते थे। व्यापारी की शक्ल में लुटेरे हो तुम। आइला, तुम हमें गरीब बोलते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी महारानी आज तक हमारे यहाँ से लुटा हुआ कोयले में हीरा पहने बैठी है। गरीब कहते हो हमें, चोर हो तुम, चोर। ऑर्डर। इसी के साथ 5वां दृश्य समाप्त हुआ। चंद्रशेखर आजाद जब सुनते हैं कि सैंडर्स केस भी खुल गया है और भगत सिंह को फांसी हो सकती है, तो वो भगत सिंह को छुड़ाने की योजना बनाते हैं। 6ठे दृश्य में आप देखेंगे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद पर हमला और उनकी शहादत। समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। हम भगत को नहीं हो सकते, हम भगत को नहीं होने देंगे। कल कोर्ट जाते वक्त हम भगत को छुड़ा लेंगे। हाँ, जरूर छुड़ाएंगे। ठीक है? भाग देकर भाग। माफ करना तेरी माँ, इतनी ही सेवा कर सका तेरी। आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा। वंदे मातरम। समाप्त हुआ। चंद्रशेखर आजाद की शहादत के बाद भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई जाती है। 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे तीनों को फांसी दे दी जाती है। 7वें दृश्य में हम भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु द्वारा मेरा रंग दे बसंती चोला गाने का प्रदर्शन व फांसी का दृश्य देखेंगे।
7वां दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपसे ले लो। हिंदुस्तानी क्रांतिकारी कैसे हंसते हंसते मौत को गले लगा लेते हैं। बहुत हंसने लगा। हम तीनों आखिरी बार गले लगना चाहते हैं। ठीक है, हाथ खोल देंगे। भारत माता की आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर वीर सपूतों को नमन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।